everyone, welcome to this channel German. Today I am going to show you how to make bio lesson plan in B.Ed फाइनल ईयर। तो अगर आप B.Ed फाइनल ईयर में आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारा लेसन प्लान बनेगा, तो डोंट वरी, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा, मीन्स आपका जो भी जिस स्कूल में टीचिंग लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, विषय, उप विषय, वर्ग, चक्र, अवधि का। यहाँ पर देखिए दिनांक आपका हो जाएगा जो जिस डेट को आपकी क्लास लगी होगी, टीचिंग लगी होगी, आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद जिस दिन होगा आप दिन लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा ये 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं आप इस टॉपिक को। इसके बाद है आपका विषय। विषय में आपका हो जाएगा विज्ञान, उप विषय में हो जाएगा आपका जीव विज्ञान, वर्ग में हो जाएगा आपका कौन सा सेक्शन है क्लास का। इसके बाद है आपका चक्र, चक्र में आपका कौन सा पीरियड है क्लास का। इसके बाद अवधि हो जाएगी 35 से 40 मिनट। अब आप देख रहे हैं प्रकरण। आज का टॉपिक क्या है? रोग। तो आज हम रोग या डिजीज़ पर देखने वाले हैं इस टॉपिक को। इसके बाद है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके बायो लेसन प्लान पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए छात्रों को विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या उत्पन्न करना, छात्रों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रदान करना, छात्रों को विज्ञान विषय के उपयोगिता के विषय में जानकारी देना। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी सामान्य उद्देश्य में। अब आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? आपका जो टॉपिक है रोग, तो रोग टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, सब में आप 1-2 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र रोग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के रोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर है आपका भावात्मक उद्देश्य, छात्र विभिन्न रोगों को समझ सकेंगे। इसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट, छात्र विभिन्न रोगों की पहचान कर सकेंगे। फिर है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र विभिन्न रोगों की व्याख्या कर सकेंगे, उनका उपचार कर सकेंगे। फिर आप देख रहे हैं सहायक सामग्री। ये क्या होती है? आपकी टीचिंग में जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री हो जाती हैं। तो जैसे देखिए लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर या संकेतक आदि। फिर आपका पूर्व ज्ञान। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, कुछ रोगों के बारे में बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपका होता है प्रस्तावना के प्रश्न। ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हों, बच्चों की वास्तविक नॉलेज से कनेक्ट करते हों, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हों। और आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपका टॉपिक है वो आप बच्चों से ही आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, बच्चों जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? तो बच्चे कहेंगे भोजन करते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चे कहेंगे हाथ धुलने चाहिए। अब आप क्वेश्चन करेंगे अगर हम हाथ नहीं धुलेंगे तो क्या हो सकता है? तो बच्चे कहेंगे बीमारी हो सकती है या फिर रोग हो सकता है। अब आप अगला प्रश्न करेंगे रोग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ चुका है, मीन्स बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर आपकी यूज़ हो रही है। अब आप आगे यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आप लिखेंगे उद्देश्य कथन, नीचे हेडिंग डालेंगे और उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम सब रोग के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। इसके बाद अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन है, आप किस तरीके से बच्चों के सामने अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं पाठ प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए शिक्षण बिंदु है, यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया है, छात्र क्रिया है, श्यामपटकार है और शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर देखिए जो शिक्षण बिंदु है उसमें आपके 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनेंगे, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं। इसके बाद आपका देखिए क्या होता है
आपका यहाँ पे रोग टॉपिक है, ठीक है। तो 2 से 3 शिक्षण बिंदु में पहला टॉपिक है आपका रोग। तो इसमें आप क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, इसके बाद बोध प्रश्न पूछेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, बच्चों भोजन करने से पहले हमें हाथ पैर क्यों धुलना चाहिए, तो रोगों से बचने के लिए। रोग किसे कहते हैं, तो समस्यात्मक आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे, रोग वह है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, अर्थात हमारे शरीर के आंतरिक एवं बाहरी भागों को प्रभावित करता है, रोग कहलाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है, छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा था छात्र क्रिया, मीन्स यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे सिर्फ ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं राइट में लिखा हुआ है आपका श्यामपट्ट कार्य। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, जो हमारे शरीर के आंतरिक वाय विकारों में उत्पन्न करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, ताकि बच्चों को समझ में आ सके। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और आपकी यहाँ व्याख्या विधि यूज़ हो रही है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आप बताएंगे रोग कितने प्रकार के होते हैं, ये बताएंगे। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। तो ये भी आप ब्लैक बोर्ड पर शो करेंगे, ठीक है। फिर आपका देखिए जन्मजात रोग आ जाता है कि जन्मजात रोग कौन से होते हैं। वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोग फैलता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। आप इसके क्या बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बता देंगे। इसके बाद आपका हो जाता है उपार्जित रोग। ये क्या होता है, वे रोग जो जन्म के उपरांत शरीर में रोग उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं उपार्जित रोग। तो इसके बारे में आप बता देंगे उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो संक्रामक और असंक्रामक, तो इसके बारे में भी आप बता देंगे। फिर आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप बच्चों को क्वेश्चन करेंगे, ताकि बच्चे को आप इवैल्यूएट कर सकें कि इतना टॉपिक उनको समझ में आया कि नहीं। तो आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों रोग कितने प्रकार के होते हैं, उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं राइट में लिखा है प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज़ हो रही है। अब है आपका विकासात्मक प्रश्न। आपका यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट है, संक्रामक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक आ गया है। अब आप यहाँ पर लेफ्ट में देख रहे हैं कि संक्रामक रोग लिखा हुआ है, मीन्स आप यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप संक्रामक रोग के बारे में बताएंगे। संक्रामक रोग जिसे हम संचारी रोग भी कहते हैं, वे रोग छुआछूत के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे जुकाम, खांसी, चेचक, दाद, बुखार, मलेरिया, डेंगू आदि। तो ये सारी चीज़ें आपकी संक्रामक रोग हो जाती हैं। फिर आपका आता है असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। असंक्रामक जिसे असंचारी रोग कहते हैं, वे रोग जो छुआछूत के माध्यम से नहीं होता है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, हृदय का रोग हो गया, डायबिटीज हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं असंक्रामक रोग। तो ये सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। जैसे कि श्यामपट्ट कार्य में मैंने आपको बताया, जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब आप श्यामपट्ट पर लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इसके बाद है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। आप बच्चों से कुछ मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे, जैसे रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, जुकाम, खांसी, दाद कैसे रोग हैं, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज कैसा रोग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं मूल्यांकन के प्रश्न। इसके बाद आप क्या करेंगे, गृह कार्य दे देंगे, ठीक है। रोग किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन, तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।